नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बस बीसी क्लास। तो ये है आपका पिछले साल का पेपर क्लास 9th एससेट 2 का पेपर है आपका 2019-20। इसके दो पार्ट कर चुके हैं, एक एक नंबर वाले जो थे आपके, ठीक है, वो कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है। और दो पार्ट में हुआ था ये आपका, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जा रही थी। 7, 8, 9, ठीक है, 10 आपका, 11, 12, 13, 14, यहाँ से 15 तक भी हो गया था आपका। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20 तक आपके सवाल हो गए थे। प्रायिकता वाला भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसका पार्ट 3 चल रहा है, अब खंड है ब, सेक्शन बी। और कोशिश करूंगा कि मैं ये सारा खत्म करा दूं बी पार्ट कम से कम एक वीडियो में। वीडियो लंबी ना हो, लेकिन एक्सप्लेन करना भी तो बच्चों जरूरी है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। 3 + √7 और 3 - √7 बराबर a + b √7। तो यहाँ पे आपको ए और बी का मान बताना है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन लिख लेंगे। 21, ठीक है। तो क्या है 3 + √7 अपॉन में 3 - √7, ठीक है। आपको पता ही होगा इसमें फिर सब कोई भी चीज अगर आपको रूट में हर अगर आपका रूट में हो, ठीक है, तो इसका परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए जो चीजें होती है सेम चीज लिखेंगे। 3 √7, 3 √7। आप कहोगे कि प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, तो इस वजह से नहीं लगाया तो कि सेम चीज लिखेंगे। माइनस है तो ये प्लस वाला होगा, बस यही है, ठीक है। अब देखेंगे सेम चीज है, ठीक है, और सेम चीज है तो ये हो सकता है a + b का होल क्यूब। 3 + √7 का होल स्क्वायर भी हो सकता है ये, ठीक है। और बटे में क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, a² - b²। तो a² - b² √7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, ठीक है, अपॉन में 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 माइनस √7 है। याद रखना किसी भी चीज में अगर a का स्क्वायर है, किसी भी चीज का अगर रूट में अगर इसको स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर को काट देते बराबर जो आएगा a ही आएगा। तो रूट का अगर स्क्वायर है आपको तो दोनों कट जाएंगे आपस में। आप ऐसे भी कर सकते हो, काट के बाहर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। बराबर लंबी सी लाइन खींचेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस में यहाँ से इसे ही काट देंगे तो हो जाएगा आपका 7, प्लस में 3 दूना 6, 6 √7, ठीक है। अब बाहर में यहाँ पे है 9 में से 7 क्या आपका आ जाएगा 2, बराबर में जोड़ देंगे ये 9 × 1 = 10, 6 = 16, 16 प्लस में 6 √7 बटे में 2। दोनों में देखो 2 कॉमन लग रहा है तो 2 बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो कितना 8, और कितनी बार में आता है ये 3 बार में, तो √7 आ जाएगा बटे में 2। ये 2 से 2 काट देंगे। अब लास्ट में आपका क्या बचा 8 + 8 है भाई, 1 नहीं 8 + 3 √7। अब ध्यान से देखेंगे दूसरी तरफ आपका यही हिस्सा था, देखो दूसरी तरफ यही है आपका, ये रहा। तो सेम चीज अगर लिखूं काले पेन से तो यही था आपका दूसरी तरफ, ठीक है, a + b √7, ठीक है। अब देखो सेम चीज है तो a बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, a बराबर 8 और b बराबर 3 ans, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये लग गया आपका। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी काफी सिंपल है। गुणनखंड कीजिए। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए दोनों सेम ही है, इसमें करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। 64a³ 3 - 27b³ आप कहीं क्यूब नहीं पढ़ रहे हैं, 64a³ - 27b³, ठीक है, -144a² + 108ab²। अब देखो पीछे वाला ध्यान रखो चाहे मत रखो, लेकिन क्यूब में आ रहा है तो हो सकता है ये a - b का होल क्यूब टाइप का हो सकता नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा। पीछे वाला इग्नोर कर दो, क्योंकि इससे हम जचा के देखें। याद रखना टारगेट ध्यान रखना, जब 2-2 नंबर वाले होते हैं तो आपको उसी बेस से होता है कि देखते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो लगाएंगे ऐसे, इससे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 22, 64a³ -27b³ -144a² b
प्लस में 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अलग से अगर फॉर्मूला लिख दूं मैं, ठीक है, तो फॉर्मूला आता है आपका a माइनस बी का होल, ऊपर देखो ना, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आपका क्या होता है माइनस 3 a स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आपको बनाना होता है, आपका ये फॉर्मूला होता है। इसे दूसरे टाइप से भी लिखते हैं, अब उस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इजी होता है, कई बार डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ वही चीज़ है, तो लिखेंगे इसको 64 लिख सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, तो आपका 4 की पावर इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 27 का 3 3 9 3 27, तो 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यही चीज मैं आपको बताना चाहता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख गया ना। अब इस वाले को ध्यान में मत रखो, ठीक है, इसे जचाना नहीं होता आपको, इसी की मदद से, इसी ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया ना, तो माइनस में 3 क्या है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर क्या है आपका, ए ये है 4a स्क्वायर और बी क्या है 3b। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ना 144 आना चाहिए, तो 4 चौके 16 16 कम 16 16 32 16 48 48 48 दिया 144 144 भी होता है इस प्रकार से आपका। और या तो इस प्रकार से भी कर लो, 4 चौके 16 16 3 3 9 16 नीम 144, ये से भी सही है 144 ए स्क्वायर बी, तो ठीक है। प्लस का है तो प्लस लगा लेंगे, क्या लिखना है 3ab स्क्वायर, तो फॉर्मूले वाला 3a कितना है आपके पास, शुरू से देख लेंगे 4a, तो 4a स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है आपका, ठीक है, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर करना है, गुड़े में बी स्क्वायर, बी कितना है 3b का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 108 होना चाहिए, तो 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 3 3 9 12 नहीं, अब देखो ये 9 हो जाएगा ना, 3 3 9 और 4 3 12, अब 12 9 108, 12 नहीं 108, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो आपका क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा इसका। कई बार अगर आंसर देखोगे तो इसको 3 बार कई बार लिखते हैं पेपर में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपने वही लिख दिया वही भी हो सकता है 4a माइनस 3b, क्योंकि जब आपको ये कराया गया था वर्कशीट में, ठीक है, तो उसमें आंसर पीछे 3 3 के हिसाब से था, तो चलो इस हिसाब से लिख दो, नहीं तो आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 22 है 2 नंबर है, 2 नंबर मिल जाते हैं आपको 22 में है 2 नंबर का है, ठीक है। इसके और वाला है, और वाला करना है, चलिए ये भी काफ़ी सिंपल है, बस फॉन्ट चेंज कर दिया, आपको देख कर लगा मुश्किल होगा, याद रखना प्यारे बच्चों, दिमाग में धसा लो, जब भी 2 नंबर का होगा वो आपको आना चाहिए, और क्यों, क्योंकि सिंपल होंगे, 2 2 नंबर वाले ज़्यादा मुश्किल नहीं देते, इस बात को दिमाग में धसा के रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे है lx बराबर x प्लस 5, तो lx प्लस l माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसका वैल्यू बतानी है, तो काला पेन है भाई सब, इधर आइए आप, ये है 22 का ही है, ये और वाला है अथवा, अथवा मेरी मम्मी बनाती है बथुआ, और ये है अथवा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, lx प्लस में l माइनस एक्स बताना है आपको, सिंपल है। अब देखो lx बराबर x प्लस 5 दे रखा है, तो इसके नीचे लिख सकते हैं x प्लस 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको और ऊपर कर देता हूँ, और ऊपर यार पीछे कुछ अड़ रहा है, x प्लस 5, और यहाँ पे ये माइनस है, तो इससे मैं x गुणे में -1 लगा सकता हूँ, अपने मन से लगा देता हूँ -1, ठीक है, तो x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे lx, अब ये माइनस था, माइनस हट गया यहाँ से क्योंकि माइनस में यहाँ कर दिया, तो lx बराबर x प्लस 5 लिख सकता हूँ, x प्लस 5 गुणे में -1, तो यहाँ पे x प्लस 5, अब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो इससे होगा तो -x हो जाएगा, इससे -5 हो जाएगा, तो प्लस -1 जैसे काट देंगे, तो इसका आंसर 0, ans, इतनी मेहनत की है और आंसर आया 0, वाह बहुत अच्छी बात है। चलो 22वें का अथवा वाला था, 22वें का आपका अथवा लग गया। अब आ जाते हैं 23वें में, 23वां फिर 2 नंबर का है, बहुत ईजी है, यदि x बराबर 3k माइनस 2 और y बराबर 2k, समीकरण 4x माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0, ऐसे सवाल बच्चों आप लगा चुके वर्कशीट में, का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देख के बता सकते हो चुटकी बजा के।
सिंपल है कितना, आप ध्यान से देखेंगे, आपको बताना है 4x, ये ना यही वाला लिखना, 4x माइनस 7y। कैमरे में देख लेता हूँ साफ तो दिख रहा है ना, कई बार क्या होता है मैं बना रहा हूँ धुंधला तो नहीं, सब साफ दिख रहा है। प्लस में 12 ये, ठीक है, और बराबर 0, और यहाँ पे दे रखा है कि x बराबर और y बराबर दिया है, x बराबर ये रहा और y बराबर ये रहा। तो जहाँ पे x है मैं वही लिखूंगा, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, और x बराबर क्या है आपका 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस का 7 y, y बराबर कितना है 2k, y बराबर यहाँ पे 2k आ जाएगा, 2k और प्लस में 12, प्लस में 12 बराबर में 0। बस पेपर हट जाओ, आपको यही लगाना है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 3 12 के, 4 दूना 8 माइनस 7 दूना 14 के, प्लस में 12 बराबर में 0। कई बच्चे इसे जल्दी से लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक के को एक पास रख देता हूँ और अचर संख्या को एक साथ, तो 12 के माइनस 14 के और माइनस 8 प्लस में 12 बराबर में 0। कोई नहीं, बस के वाले को एक साथ और संख्या वाले को एक साथ, चर वाले को एक साथ, इसे अचर बोलते हैं। तो 12 में से 14 तो जाएगा नहीं, माइनस में आएगा आंसर माइनस 2k, और ये भी आ जाएगा आपका माइनस में, ठीक है, प्लस में आएगा ये वाला। तो 12 में से अगर 8 से प्लस माइनस तो घटाएंगे, 8 4 12 4 बराबर में 0, 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2k बराबर माइनस 4, बराबर को उधर गया माइनस 4, और सॉरी यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस काट देंगे, तो k बराबर ये मल्टीप्लाई और हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 4 बटे में 2 यार, 4 बटे में 2, 2 दूना 4, तो घुमा फिरा के k बराबर 2 ans। अलग अलग प्रकार से लगा सकते हो, अगर यहाँ से इसको ऐसे भी लगा सकते हो, माइनस 2 k बराबर माइनस 4, तो k बराबर माइनस 4 माइनस 2 ऐसे भी लगा सकते हो, फिर k बराबर 2 डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को काटने के बाद इस प्रकार से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से लगा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि आंसर k बराबर 2 होगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो कौन सा था ये, 23वां था, 23वें में ऑप्शन नहीं दे रखा क्या ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये देखो ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। पेज नंबर 7 यहाँ समाप्त हो जाता है। 23वें के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में समलंब सिद्ध करने वाले आगे, चलो आओ बच्चों से प्यारे बच्चों, ठीक है। 24, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज ऐसा हो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने दो भुजाएं समानांतर होती हैं, बाकी दो जरूरी नहीं है, जिसमें AB समानांतर है TC। यदि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध करना है। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा था ना, इसका मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल। इंग्लिश वालों के लिए तो मस्त है, लेकिन हिंदी वालों कोई बात नहीं, AR से एरिया होता है, इसको हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallels DC. Then if diagonal AC and BD intersect at O, prove that area triangle AOD is equal to area triangle BOC। तो कोई बात नहीं, इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो एक समलंब चतुर्भुज बनाना है, तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। दो समानांतर भुजाएं होती हैं जैसे आपको पता ही होगा, इस प्रकार से ये इसको मिला दो, ये इसको मिला दो, समलंब चतुर्भुज होती है आपको। अब इसमें ABCD कह रहा है तो ABC यहाँ लिख लें, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। तो जैसे जाते वैसे लिखना, AB फिर C यहाँ लिखना, फिर D यहाँ लिखना। AB DC समानांतर है, सही है जी। यदि विकर्ण AC खींच देंगे, फुट्टा कहाँ है भाई साहब, आइए थोड़ा सा फुट्टा का इस्तेमाल, ऐसा नहीं तो तिरछा लगेगा, हाथ से नहीं खींचते प्यारे बच्चों, आप लोग फुट्टे का इस्तेमाल कर लेना। और BD तो इधर से मिला देंगे इसको, चलो भाई मिल जाओ, ठीक है। ये तो O पर प्रतिच्छेद करती हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं आपकी। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो एरिया है AOD, ये वाला एरिया BOC के, ये वाला एरिया के बराबर है, और देखने में बराबर लग रहा है, सिद्ध भी करना है, ठीक है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, 2 नंबर में है, दिया है लिया है लिख लेते हैं यार, थोड़ा सा
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिया है स्टेप में लिख लेते हैं यार। ए बी समानांतर डी सी तथा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या थे, परस्पर ओ, अरे वो नहीं यार, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा विकर्ण हैं। आप और अच्छे से लिख सकते हैं, ये विकर्ण है पॉइंट ए पॉइंट बी करके, ठीक है। और सिद्ध करना है, एरिया, याद रखना इसको एरिया कहते हैं। आपको उसमें नहीं आया था लेकिन फिर भी वर्कशीट की बता रहा हूँ, उसमें नहीं था। तो ट्राइंगल ए ओ डी बराबर है एरिया कौन से एरिया के, ट्राइंगल बी ओ सी, ये इसके एरिया के बराबर बताना है। अब इसे करें कैसे, बात यहाँ पे ये आती है। मैं एक रफ का इस्तेमाल करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि दो लाइन आपकी समानांतर है, ठीक है, पॉइंट ए ले लो, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे इसको ऐसे बनाओ, ये एरिया चाहे ये एरिया, ये दोनों आपस में एक ही पॉइंट है, पॉइंट ए बी, ठीक है, एक ही है। और इसी पॉइंट से आप इसे तीन त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, बराबर होगा। जैसे कि आप पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था त्रिभुज वाले के अंदर, क्योंकि एक ही आधार पर है, वही चीज है, एक ही आधार पर और समानांतर है, कहीं मिलेंगे नहीं। तो ये चाहे आपको इसको ऐसे लेके ऐसे बना लो, चाहे इसको लेके ऐसे बना लो, कि जितने भी त्रिभुज इसके बनेंगे वो सब उनका जो एरिया होगा एक जैसा होगा। तो ये चीज हमें पहले लिखनी होगी, एक ही आधार पर उत्पत्ति, ठीक है, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए पेंसिल से बता रहा हूँ, इसीलिए अगर ये वाला एरिया, ठीक है, अब ये देखो, ये वाला इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एरिया और इसी आधार पे बना ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया समझ लो ना, ये वाला एरिया और ये इधर से ये वाला एरिया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही चीज लिखेंगे, इसलिए एरिया त्रिभुज ए डी सी इक्वल टू एरिया, ऊपर से देखा ना क्या लिखेंगे, बी सी डी, बहुत अच्छा, ट्रायंगल बी सी डी, इसको यहाँ बंद कर देंगे। अब देखो ए सी डी आपका, ए सी डी, तो इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं ना, ए ओ डी, और बाकी हिस्से को लिख सकते हैं डी ओ सी, ठीक है। इसको तोड़, इस वाले हिस्से को दो हिस्सों में लिख सकते हैं, हिस्सा एक हिस्से दो बना के तो लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार से। तो इस वाले को हम तोड़ के लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, प्लस में एरिया ट्राइंगल डी ओ सी। इसी प्रकार दूसरे वाले को भी, इस वाले बड़े वाले हिस्से को ये हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो एरिया बी ओ सी प्लस ट्राइंगल लगाना भूल गए थे, ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है बच्चों, एरिया ट्राइंगल डी ओ सी, इसको लिख सकते हैं तोड़ में। अब ध्यान देंगे डी ओ सी दोनों में था, तो डी ओ सी से डी ओ सी काट देंगे, क्या बचा, एरिया ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, ये देखो यही सिद्ध करना, सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ खत्म हो जाता है आपका, और ये पेपर में आया हुआ, और पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, और आप ये वर्कशीट में भी कर चुके हो।
चलिए टाइम वेस्ट न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं फटाक से। पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई सब दिखाई दे रहे हैं। चलो 25 है, एक घनाभ, घन नहीं घनाभ का विमाओं का अनुपात 2:3:4 है तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घनाभ बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 लिखते हैं। 25 और घनाभ इसी से बना लेते हैं यार। ये इस प्रकार से आपका घनाभ बन जाता है, ठीक, इस प्रकार, ठीक है। इसकी आपको विमाएं बतानी है, लेकिन इसकी विमाएं दे रखी हैं का अनुपात में, इसीलिए इसकी जो विमाएं मानेंगे, माना लंबाई बराबर कितना है आपका, इसे लंबाई L बराबर ले लेते हैं। L बराबर आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगातार इसी ऐसे ही मानते हैं इसको। तो इसको 2x चौड़ाई B से 3x और इसकी ऊंचाई h बराबर 4x, ठीक है। तो और क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया था कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की विमाएं बतानी है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB BH और HL। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया था, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ लिख लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घनाभ का लिख लें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया था आपका, 1872 और इसका फॉर्मूला होता है आपका 2LB BH और HL बराबर में 1872, ठीक है। अब 2 से अब चाहे मल्टीप्लाई करने से कोई अच्छा नहीं है, 2 को मैं उधर ही ले जा रहा हूँ, भाग देता हूँ एक अच्छे से। तो LBH मैं यहीं से लिख लूँगा, 2 3 3 4 और 4 2 करके, तो 2x गुणे में 3x प्लस में ये है आपका, ठीक है, B 3x गुणे में 4x जमा में 4x और गुणे में 2x, ठीक है। ये और जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर से 1872 है ही आपका, बटे में आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ आ गया। 3 दूना 6, 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका 4 3 12, x है तो x स्क्वायर, प्लस में 4 दूना 8 x स्क्वायर बराबर में इसे काट देंगे। तो काटेंगे 2 नीम 18, 2 3 6, 2 6 12, 9 3 6, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं, 12 8 20, 20 26, 26x स्क्वायर बराबर 936। अब 26 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आपका 936 बटे में 26। अब 26 कटता है आपके 13 का पहाड़े से, पहले या 2 से काट लें तो भी अच्छा होगा, ठीक। तो पहले 2 से सही है, 2 से काट के देख लेते हैं एक बार। काली पेन से वो इस्तेमाल करता हूँ मैं। 2 एकम 2, 2 3 6, तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 8 16, ठीक है। अब 2 से फिर काट देंगे, 2 से कहाँ 13, तो 13 से कटेगा ना। 13 कम 13, 13 कम 13, 13 26, 13 3 39, 13 3 39, 13 चौको 52, तो ज़्यादा हो जाए 13 3 39, 40 40 40 6 46, 6 1 7 78 78 हो गया ये वाला, ठीक है। 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 52, 13 55 65, 13 78, 13 6 78 36। तो नीचे लिखेंगे आपका x स्क्वायर बराबर 36, तो x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो x से x काट देंगे तो x बराबर 6। तो याद रखना अभी x बराबर 6 आया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताती थी यहाँ पेपर में, ये घनाभ की विमाएं, तो मैं पेज पीछे न पलटते हुए मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। काले पेन से करता हूँ जब समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे में x की वैल्यू कितनी आई थी 6,
ठीक है। 3 गुणे में x की वैल्यू 6, 4 गुणे में x की वैल्यू 6, तो 6 दूना 12, ठीक है। और सेंटीमीटर में तो ये सब सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा। 6 कम 6 क्षेत्र 18 सेंटीमीटर, और 6 चौके 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी, इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं ये तो बस आपका प्रीवियस ईयर में चला ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। एक ठोस गोला, अच्छा होगा गोला है, नहीं तो भोला भोला हो जाता। गोला, ई गोला पर ई एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तांबे का बना है, उसे पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए गए जिसकी त्रिज्या समान है, ठीक है। छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या बतानी है। तो घुमा फिरा कर अब ये देखेंगे, आपका क्वेश्चन समझिए, एक बड़ा गोला था आपका, ठीक है, इसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए, ठीक है। कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले बनाए गए। और जब ऐसा होता है तो दोनों का आयतन बराबर होगा, आपका दोनों का आयतन बराबर होगा। जो इसकी त्रिज्या थी इसे 8 से बताते हैं, इसकी त्रिज्या दे रखी है, हाँ ये 8 सेंटीमीटर की है, और इसकी त्रिज्या छोटी 8 से दे देते हैं। यही पूछ रहा है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या है, इस वजह से कैपिटल आर ले लेते हैं। आर बराबर क्या था? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे गोले की त्रिज्या, क्या छोटा गोला ही बना जा रहा है? हाँ गोला ही, हाँ छोटे गोले की त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है आपका। और आयतन दिया गया है, ठीक है, बड़े गोले का आयतन, और आयतन दोनों का बराबर होगा, तो यहाँ गोले का आयतन लिख सकते हैं, गोले का आयतन बराबर होता है आपका, कितना दिया है? 18, नहीं यार, नहीं गोले का नहीं, इसमें आयतन नहीं दिया हुआ, आयतन बराबर होगा। ये चीजें आपको इस प्रकार से लिखनी, मैंने इस प्रकार नहीं लिखनी, बस आपको यही दिया गया है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दोनों का आयतन एक जैसा होगा, तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, इसे समझाने के लिए, ठीक है। ठोस बड़े ठोस गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। याद रखना, बड़े गोले का आयतन छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा। कब? क्योंकि ऐसे 8 गोले हैं, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके इसके बराबर हो जाएगा आपका। बड़े ठोस गोले का आयतन और छोटे ऐसे कितने हैं? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 गोले थे, उससे 8 गोले के बराबर होने चाहिए आपके। 8 ही है ना, 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया क्या ये वाला? 3 3 6 7 8, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठोस गोले का बड़े और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी होगा 8 गुणा में करेंगे, इसका भी 4/3 पाई, और इसका हमने छोटा आर माना था, तो ये आर की पावर, अरे यार क्यूब है, जब भी आयतन आएगा यहाँ पे 3 आएगा। अब इसे लगाएंगे कैसे? अब ध्यान से देखो, ये दोनों तरफ 4/3 है, तो 4/3 दोनों काट दो, ठीक है। पाई है तो पाई को काट दोनों तरफ। ये सवाल बहुत इजी होते हैं आपके। अब बचा क्या है यहाँ पे, ये देखना है आपका, जो बचा है उसे मैं पहले नीचे लिख लूंगा अब मैं, ठीक। अब ये आपका आर क्यूब, आर की पावर 3 बराबर में 8, ठीक है, तो 8, और क्या बचा आपका? आर की पावर 3 यहाँ बचा। अब देखो, ये बड़े आर बार की त्रिज्या आपकी 8 यहाँ दे रखी थी, तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 3 बराबर में इसे आर, और इसे आप फटाक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टेप थोड़ा सा लेंदी कर दिया ताकि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि हर टाइप के बच्चे यहाँ पे होती हैं। आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ सकता है, ठीक है, आर की पावर 3, और ये हो जाएगा 8 बराबर में आर की पावर 3, गुणा हो रही है तो जगह भाग, तो 8 की पावर 3
थोड़ा सा और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ठीक है, बराबर में r की पावर 3, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। तो इस प्रकार से 8 की पावर 3 2 की पावर 3 बराबर में r की पावर 3। थोड़ा सा है बच्चा, हर एक प्रकार के बच्चों को देख के चलना पड़ता है। तो 2 की पावर 3 है तो 8 बटे 2 की पावर 3 बराबर r की पावर 3। पावर से पावर कट गया, ठीक है, 8 बटे 2 बराबर r, 2 चौके 8 r, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर, 2 चौके 8। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली आप नीचे ला के इस स्टेप से डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, इस वाले स्टेप से डायरेक्ट आप ये स्टेप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आने के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, यहाँ से भी सही है। तो मुझे हर एक बच्चों को देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ 26 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। 26 का एक और बच्चा अथवा है, फिर अथवा वाला बच गया है आपके पास। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या, तो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले कुछ कह नहीं रखा तो अरे कुछ नहीं, प्रश्न में तो बहुत कुछ है, चलेंगे कैसे। 22 का अथवा है, तो एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो पहले लिखे हूं कैसे, प्रश्नानुसार में लिख सकता हूं। प्रश्न के अनुसार मैं हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कर्व एरिया, ठीक है। पार्श्व मतलब टोटल कर्व एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे अभी किसको किस में 2/3 करना है। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, ठीक है, 2/3, ठीक है, 2/3 है। तो 2/3 कौन है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर 2/3 कर देंगे तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसमें मैं अपनी तरफ से इसका 2/3 कर दूंगा। क्वेश्चन के अनुसार 2/3 कर देता हूं मैं, तो ये आपका अब प्रश्न के अनुसार ये है आपका, ठीक। इसके बाद लगाएंगे सवाल, होता कैसे। अब ये जो जिसने इसने क्वेश्चन बोला उतना चीज हमने लिख ली। 2/3 कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो दिया हुआ था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है 231, तो यहाँ लिखेंगे 231 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और आपका लिखेंगे ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2πRh, 2πRh होता है, इतना ही होता है ये आपका। अब इसको काट देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो कट जाएगा ना। तो 3 दूना 6, 3 3 3 3 5 3 6 18, 3 7 21 और 21 22 23, 3 7 21, तो 77 बचा। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, πRh, तो 7 दूना 14, 7 14 15, 154, 2πRh, 2πRh बराबर 154, ये सभी नंबर से 1 मान लेंगे, ठीक है। तो वो होता क्या है, अगर चीजें समझेंगे ध्यान से, बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला हिस्सा भी आ जाता है उसमें, ये वाला हिस्सा में बेलन के कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से अगर ये वाला हिस्सा हम घटा देते हैं, ये वाला हिस्सा होता है πr², ये वाला हिस्सा भी πr², तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझना मैं क्या कह रहा हूं। बेलन बनाई देता हूं यहाँ पे मैं आपका, जो बेलन होता है आपका, बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे वाला भी हिस्सा होता है, ऊपर वाला भी हिस्सा होता है। कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से अगर मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दूं तो आपका यही वाला हिस्सा बचेगा। दोबारा से, आपके पास एक बेलन है, बेलन के कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दूं तो आपका नीचे की ये आपका वृत्त बचेगा और ये वाला वृत्त बचेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और πr², तो ये दोनों मिलकर क्या बच जाएंगे, 2πr²। तो मैं लिख सकता हूं 2πr²,
2 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका हो सकता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से लगाता हूँ मैं 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 दिया हुआ था, 231 और ये माइनस आएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसके पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, हमने यही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से भी 154 में लिख सकते हैं, 154 2, इसको पाई का मान 22/7, 22/7। ठीक है, आर तो आर स्क्वायर और आपका 31, तो इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 11, 11 में से 4 गया 7, 4 11, 7 और यहाँ का बचा 2, तो 5 में से नहीं जाएगा, वो 5 नहीं हो जाएगा 13। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे भी 7। ठीक है, ये 7 हुआ, यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे जो भी होता है उधर जाके उलट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 77, नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा 7, ये दोनों ऊपर थे तो नीचे आ जाएगा, 2 गुणे में 22। ठीक है, अब काटेंगे कैसे, 11 काले पेन से, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और बटे में नीचे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखते हैं और लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इसे काट देंगे हम, तो आर बराबर 7/2 या 7 का आधा भी आप आंसर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा सवाल लंबा नहीं है, आपको स्टेप्स है, आपको ज़्यादा स्टेप बढ़ाओगे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। आप छोटे में काट सकते हो तो छोटे में काट सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपका आंसर पीछे होगा 3.5, 3.5, 7 का आधा 3.5 होगा, 3 3 6 1 7। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से हो गया आपका अथवा का क्वेश्चन नंबर 26। अब इसके बाद कोशिश करूंगा कि ये 3 नंबर वाले जो है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कमेंट करके ये बताइएगा कि इसके अथवा वाले बताऊं कि नहीं बताऊं, अथवा वाला। ठीक है, तो सी है 27 28। ठीक है, यहाँ देखिए फिर 2 चरों वाले ये वाले, फिर 29, फिर 30 सिद्ध करने वाले 31। ठीक है, देखो फिर डी सेक्शन इतने सारे सॉल्व करने पड़े यहाँ पे, फिर 32 33 34। ठीक है, 3 वाले हैं, दोनों में और वाले हैं, तो इसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊं, 2-2 क्वेश्चन लेके बनाऊं या पूरा सेक्शन एक साथ खत्म करूं। ठीक है, मैं इसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।